नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर के पीलवाल है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो हिंदी से इंग्लिश हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं उसके रूल्स और रेगुलेशंस बताऊंगा कि क्या रीजन है कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो हियर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दिस, और पर्टिकुलरली ये आरएस मेंस के लिए या फिर आप इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन करना, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंसेस का हम लोग ट्रांसलेशन केवल और केवल टेंस के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस हैं, और यदि हमें वो स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस याद हैं तो हम बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो हियर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दिस। सबसे पहला है, जब भी हिंदी के वाक्यों में पढ़ता है पढ़ती आएगा तो क्या आएगा, हैज हैव टू प्लस वी वन आता है, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आएगा सब्जेक्ट हैज हैव के बाद आता है टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी हिंदी के वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं, अगर ये सब आता है ना तो फिर हम लोग एक स्पेशल फॉर्मेशन से बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट के कंपल्शन को डिनोट्स करता है कि प्रेजेंट में हम किस तरह से मजबूरी के सेंस को हम लोग डिनोट्स करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनेगा, जैसे मैं कहूं कि हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, तो इसका आएगा वी हैव टू लर्न इंग्लिश। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। अब मैं कहूं कि महेश को मेरी मदद करनी पड़ती है, तो क्या आएगा, महेश हैज टू हेल्प मी। महेश हैज टू हेल्प मी। अब मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है कि क्या आएगा, दे हैव टू प्ले क्रिकेट। दे हैव टू प्ले क्रिकेट। अब मैं बोलूं कि रेखा को नदी में तैरना पड़ता है, तो क्या आएगा, रेखा हैज टू स्विम इन द रिवर। इन द रिवर। ये हमारे सेंटेंसेस हैं। तो जब भी पढ़ता है पढ़ती आएगा हैज हैव टू प्लस वी। जैसे हमें वहां जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर। हमें सुबह जल्दी खड़ा होना पड़ता है, तो क्या आएगा, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रमेश को चाय बनानी पड़ती है मेरे लिए, रमेश हैज टू मेक टी फॉर मी। इस तरह करके लाइक दिस वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। जब भी पढ़ता पढ़ती आता ना हमारे जहन में, तो ये वाला एक स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेशन है, इसके तहत हम बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो पहले का जो मीनिंग है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। महेश हैज टू हेल्प मी, महेश को मेरी मदद करनी पड़ती है। दे हैव टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है। और रेखा हैज टू स्विम इन द रिवर, रेखा को नदी में तैरना पड़ता है। मैं कहूं कि महेश को मेरे लिए चाय बनानी पड़ती है, तो क्या आएगा, महेश हैज टू मेक टी फॉर मी। महेश हैज टू मेक टी फॉर मी। महेश हैज टू मेक टी फॉर मी, महेश को मेरे लिए चाय बनानी पड़ती है। तो जब भी पढ़ता है पढ़ती आता है, हमें हैज हैव टू प्लस वी वन का यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड लाइक दिस। अब चाहे आप इसको स्पोकन में भी यूज कर सकते हो, इसको हम रिटर्न में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वह है पास्ट का कंपल्शन। पास्ट के कंपल्शन में क्या होता है, मजबूरी पास्ट की होती है, तो फिर उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा हेड टू के बाद वी वन ऑब्जेक्ट, और क्या रहेगा हमारा एडवर्बियल्स। इसमें क्या होगा कि सभी सेंटेंसेस में बनेगा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। इट मींस पास्ट की कंपल्शन को डिनोट्स करता है, और इसको इसी फॉर्मेशन से हम लोग बनाते हैं। जैसे मैं कहूं कि हमें वहां जाना पड़ा, हमें वहां जाना पड़ा, तो फिर क्या आएगा, वी
had to go there. हमें वहां जाना पड़ा. We had to go there. अब मैं कहूं कि हमें पैसे खर्च करने पड़े उस दिन हमें पैसे खर्च करने पड़े, तो क्या आएगा? We had to spend money that day. We had to spend money that day. अब मैंने बोला कि राम को अंग्रेजी सीखनी पड़ी, तो क्या आएगा हमारा? राम had to learn English. Ram had to learn English with them. फिर मैंने बोला कि हमें प्रश्न पूछने पड़े कक्षा में, हमें कक्षा में प्रश्न पूछने पड़े, तो क्या आएगा? We had to ask questions. We had to ask questions in the class. हमें कक्षा में प्रश्न पूछने पड़े. तो ये वाला फॉर्मेशन हुआ जब भी पढ़ा पढ़ी आएगा. had to plus V1 is used with all the subjects. जैसे हमें नहाना पड़ा, we had to take bath. हमें तेज दौड़ना पड़ा, we had to run fast. रमेश को चाय बनानी पड़ी, रमेश had to make tea. मुझे प्रश्न पूछने पड़े, I had to ask questions. उन्हें मेरी सहायता करनी पड़ी, they had to help me. So like this we can make so many sentences easily, no problem at all. भाई अगर हम लोग बोलना चाहते हैं ना तो सारे के सारे सेंटेंसेस टेंस से नहीं बनते. अगर हम पास्ट की मजबूरी को डिनोट्स करेंगे, then had to plus V1 is used after all the subjects, you know. So very first is इसका ट्रांसलेशन we had to go there, हमें वहां जाना पड़ा. We had to spend money that day, हमें उस दिन पैसे खर्च करने पड़े. Ram had to learn English, राम को अंग्रेजी सीखनी पड़ी. और we had to ask questions, हमें प्रश्न पूछने पड़े. इस तरह करके दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंसेस पास्ट के कंपल्शन के बना सकते हैं. मुझे मेरा घर बनाना पड़ा, I had to build my house, I had to make my house. मुझे किताबें खरीदनी पड़ी लास्ट ईयर, I had to purchase books last year. यद्यपि मेरे पास पैसे नहीं थे, although I didn't have money, but I had to purchase books. So if you want to express our ideas in this way, so this is the right pattern through which we can make our sentences for past compulsion. अब आप देखिए फ्यूचर की कंपल्सन के लिए किस तरह से सेंटेंस बनेगा, उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है. अगर फ्यूचर में कोई कंपल्शन है, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट विल हैव टू V1 ऑब्जेक्ट और एडोर्बियल्स. ये वाला फॉर्मेशन रहेगा will have to plus V1. हिंदी क्या होगी? पढ़ेगा, पढ़ेगी और पढ़ेंगे. पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे. फिक्स हो गया. पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, will have to. क्लियर? जैसे मैंने बोला कि हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो क्या आएगा? We will have to learn English. We have to learn English. फिर दूसरा सेंटेंस है हमारा कि महेश को यहां आना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, तो महेश will have to come here at any cost. महेश will have to come here at any cost. Okay, महेश will have to come here at any cost. फिर मैंने लिखा कि गीता को मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा? गीता will have to help me मेरे काम में, in my work. गीता will have to help me in my work. फिर मैं कहूं कि तुम्हें इस काम में पैसे खर्च करने पड़ेंगे. You will have to spend money
you will have to spend money, you'll have to spend money in this work, in this work. फिर मैंने बोला कि तुम्हें नदी में तैरना पड़ेगा, तो क्या आएगा? You will have to swim in the river, in the river. अब देखिए आप, जब भी पढ़ेगा पढ़ेगी आएगा will have to, तुम्हें नाचना पड़ेगा will have to dance, तुम्हें हंसना पड़ेगा will have to laugh, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा will have to go there, तुम्हें चाय बनानी पड़ेगी will have to make tea, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए will have to do something for me, तुम्हें हंसना पड़ेगा will have to laugh, तुम्हें लोगों को उकसाना पड़ेगा will have to instigate people, तुम्हें मुझे आम लाने पड़ेंगे you will have to bring mangoes for me. So like this we can make so many sentences. अरे भाई एक बार आपको लर्न करना है कि जब भी पढ़ेगा पढ़ेगी आ गया ना will have to. अब यदि हमें वर्ब ही याद नहीं है तो फिर हम लोग नहीं सीख सकते, क्योंकि पायर स्क्वायर सीखने से मैथ तो सॉल्यूशन होगी नहीं, क्योंकि इसलिए आपको सारी चीजें आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, वो सारा चीज. So those things are mandatory only when we can do the things easily. So I mean to say is that if we don't know these kind of structures, we can't speak English well. क्योंकि हमारे विचारों को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे हमारे जिगरे आलम बयां करेंगे. अगर हम चाहते हैं अमिट छाप छोड़ना लोगों के जिगर के ऊपर, चाहते हो बादशाह बनना भाषा का, तो मुझे नहीं लगता इस तरह के स्ट्रक्चर से आप परहेज करके इस मुहिम को प्राप्त कर सकते हैं. सो मैंने जो सीखा, मैंने जो महसूस किया, आई एम गोइंग टू टेल यू. यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वेल, बट व्हाट्स मैंडेटरी दैट सच स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस. ओके, पहला हमारा सेंटेंस है वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश. हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, जरूरी है, ये वक्त का तगाजा है, समय की मांग है, इट्स द नीड ऑफ द हार. ओके, महेश विल हैव टू कम हियर एट एनी कॉस्ट. महेश को यहां हर हाल में आना पड़ेगा. नेक्स्ट है गीता विल हैव टू हेल्प मी इन माय वर्क. गीता को मेरे काम में मदद करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू स्पेंड मनी इन दिस वर्क. तुम्हें इस काम में पैसे खर्च करने पड़ेंगे. एंड यू विल हैव टू स्विम इन द रिवर. तुम्हें नदी में तैरना पड़ेगा. राइट? तो जब भी पढ़ेगा पढ़ेगी आएगा विल हैव टू प्लस V1 इज यूज्ड. ये थी हमारी फ्यूचर का कंपल्शन. तो हमारा प्रेजेंट का कंपल्शन हुआ, पास्ट का कंपल्शन हुआ दोस्तों, फ्यूचर का कंपल्शन हुआ. अब जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर. देखिए आप लोग, अब कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट आकर के डू डज आता है, डू डज के बाद V1, ऑब्जेक्ट आता है और क्या आता है? एडवर्बियल्स. ये क्या है? यानी बिना नॉट के भी डू डज के बाद V1 आता है. We don't need not, right? तो ये क्या है? इसमें हम लोग एम्फेसिस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, हम लोग इस पे स्ट्रेस करते हैं. कैसे हम लोग एम्फेसिस और स्ट्रेस करते हैं? Here are some rules and regulations for this. जब मजबूरी होती है इस वर्ब पे एम्फेसिस करते हैं तो फिर ये आता है. जैसे हिंदी क्या होगी? ता तो है. देखिए दोस्तों, जब मैं हिंदी लिखता हूं तो ऐसे हंसी जैसे लगती है, लेकिन चाहते हो हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग विदेशी नहीं है, हम लोग इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं है, तो फिर क्या है, ऐसी चीजें लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उन्हें लगता है कि यार वी आर वेरी एलिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उन्हें लगता है दीज आर पैटी थिंग्स, दीज आर ट्राइबल थिंग्स. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन हमें इसी प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, हमारी पृष्ठभूमि, हमारा जो रहन सहन है वो हिंदी है. पर ऐसे में ये जरूरी है कि इस तरह की चीजें हमें आना चाहिए. ओनली देन वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, आवर थॉट्स, आवर इमेजिनेशंस इन ए लाफ्टी मैनर. तो जब हिंदी में ता तो है, ती तो है और ते तो है, अगर ये वाले स्ट्रक्चर्स आ गए ना हिंदी में, तो फिर हमें इंग्लिश बनाने के लिए डू डज प्लस V1 यूज करना पड़ेगा. दैट्स वेरी मैंडेटरी. लेट मी टेल यू, कितनी भी सेंटेंस हो हम लोग सिंपल तरीके से नहीं बना सकते. आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. सो वेरी फर्स्ट है, अगर मैंने लिखा
कि हम वहां जाते तो हैं, तो क्या आएगा? वी डू गो देयर, वी डू गो देयर, हम वहां जाते तो हैं, हम वहां जाते तो हैं। फिर मैंने लिखा कि मीरा हंसती तो है कक्षा में, तो क्या आएगा? मीरा डज लाफ इन द क्लास, मीरा डज लाफ इन द क्लास, मीरा डज लाफ इन द क्लास। फिर मैं कहूं कि तुम पुस्तकें चुराते तो हो, कक्षा में से तुम पुस्तकें चुराते तो हो, तो क्या आएगा? यू डू स्टील बुक्स, यू डू स्टील बुक्स फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द क्लास। अब मैं बोला कि वे नदी में तैरते तो हैं, वो यहां आते तो हैं, वो यहां आते तो हैं, तो क्या आएगा? दे डू कम हियर, दे डू कम हियर। फिर नेक्स्ट है हमारा, हम गरीबों की मदद करते तो हैं, वी डू हेल्प द पुअर, वी डू हेल्प द पुअर। ओके, इस तरह करके हम लोग बना सकते हैं। वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, इट्स वेरी नाइस स्ट्रक्चर, लेट मी टेल यू। जब भी किसी वर्ब पर हम लोग एम्फेसिस करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं, तो दोस्तों डूडस के बाद वी बनाता है। हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, अगर ता तो है ती तो आ गया, तो बस डूडस प्लस वी यूज करना है। जैसे पहला है वी डू गो देयर, हम वहां जाते तो हैं। मीरा डज लाफ इन द क्लास, मीरा कक्षा में हंसती तो है। यू डू स्टील बुक्स फ्रॉम द क्लास, तुम क्लास में से पुस्तकें चुराते तो हो, गलत बात है, इट्स नॉट अ फेयर थिंग, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। दे डू कम हियर, वो यहां आते तो हैं, दे डू कम हियर, वो वहां आते तो हैं। एंड वी डू हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करते तो हैं। जैसे रमेश फूल तोड़ता तो है, तो क्या आएगा? रमेश डज प्लक फ्लावर्स। नेक्स्ट है रमेश डज प्लक फ्लावर्स from the park. Ramesh does pluck flowers from the park. So it's very nice way. We can make so many sentences if we know these kind of things. Why I'm speaking like this? Because I had to learn, I learned all these things in my past time. So I can speak English well like native speakers. But I had to go through this process. This was the initial stage during those days when I was a little child. You know, I used to learn such things during those days. So I'm speaking right now just because of those days. Okay. इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि हम आपको वैश्विक वातावरण मुहैया करवाते हैं ताकि आप अपने विचारों में उत्तर अभिवृद्धि करें। लेकिन आप लोग जो साधारण शब्द हैं उनसे तौबा करना चाहते हो, तो फिर आपको स्त्रीय शब्दों को चुनना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न सच एलिट वर्ड्स, डिस्टिंग्विश वर्ड्स, क्योंकि वो बोलना भी बोलना क्या जो कोई सोचे ना सुनने के बाद। सो वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स अ लॉट। ओके, अगर आपने इस तरह की साधारण सी चीजें सीखी, देखी, सुनी, तो आप ये जरूर माने कि आप आपके व्यक्तित्व में विकास करेंगे, पर्सनालिटी में इजाफा होगा, डेवलपमेंट होगा, और एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए these things play an important role in our language. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब पास्ट के अंदर अगर हम एम्फेसिस की बात करें, अगर हम स्ट्रेस की बात करें, तो डिड के बाद वी बनाएगा। डिड के बाद क्या आएगा? वी वन। और सबके साथ डिड प्लस वी बनाएगा। बस देखिए किस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा, और आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय लॉट। आप भूल जाओगे साधारण लोगों की इंग्लिश, बट it's mandatory that you must support me. Only when I will fulfill, I will come to your dreams. Okay. Next है हमारा सेशन, सब्जेक्ट डिड
प्लस V1 ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स। इसमें पास्ट का एम्फेसिस है, एम्फेसिस इन द पास्ट, पास्ट एम्फेसिस। यहां पर हम स्ट्रेस करते हैं, हिंदी क्या होगी, ता तो था, ती तो थी और ते तो थे, ते तो थे, ये आता है। अगर हिंदी में ये आ गया ना तो फिर हमें डिड प्लस V1 यूज करना है। अब हमारे दिमाग में आता है कि यार डिड के बाद तो नॉट आके V1 आता है, दैट्स डिडंट, डिडंट प्लस V1, नो। लेकिन अगर इस तरह आता है हिंदी में तातो था, तीतो थी, तीतो थे, तो हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर की मदद लेनी पड़ेगी। देयर इज नो वे एट ऑल, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं ना। जैसे हम क्रिकेट खेलते तो थे, तो क्या आएगा, वी डिड प्ले क्रिकेट, वी डिड प्ले क्रिकेट। फिर लिखा महेश यहां आता तो था, महेश डिड कम हियर, महेश डिड कम हियर। फिर मैं कहूं कि हम वहां जाते तो थे, वी डिड गो देयर, वी डिड गो देयर। मेरा दोस्त कक्षा में प्रश्न पूछता तो था, माई फ्रेंड डिड ask questions in the class, in the class। तुमने मेरी पुस्तक को फाड़ा तो था, you did tear my book, you did tear my book। with your friends, with your friends। Okay, these are some sentences which are very very important, let me tell you। So if we want to explain these kind of things, then we have to go through this process। जब भी हिंदी में तातो था, तीतो थी आएगा, तो सब के बाद में did plus V1 will be used। देखिए पहला है We did play cricket, हमने क्रिकेट खेला तो था। रमेश did come here, रमेश यहां आया तो था। We did go there, हम वहां गए तो थे। My friend did ask questions, मेरे दोस्त ने प्रश्न पूछे तो थे। And you did tear my book, तुमने मेरी किताब फाड़ी तो थी। With your friends, तुम्हारे दोस्तों के साथ। अब मैं कहूंगी मीरा हंसी तो थी, मीरा did laugh। तुमने फूल तोड़े तो थे, you did pluck flowers। तुमने चाय बनाई तो थी उस दिन, you did make tea that day। तुमने मेरे दोस्त को पीटा तो था, you did beat my friend। you are telling lie, I can break your bones with a blow, right? Okay, मैं आपको टेरराइज नहीं कर रहा। So what I'm telling you, कितने भी सेंटेंस हो इस फॉर्मेशन के तहत हम लोग बना सकते हैं। We can make many sentences with this formation। बस आपके दिमाग में ता तो था, ती थे आना चाहिए, did plus V1 will be used। मैं गारंटी देता हूं इंग्लिश की समस्या नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन इट्स मैंडेटरी, आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, टू टेक ओथ, ये शपथ लेनी पड़ेगी, आपकी प्रतिबद्धता होगी कि आप लोग इस तरह के अल्फाज, इस तरह के शब्दों को अनवरत रूप से सुने। बस फिर देखिए आपके व्यक्तित्व में कैसे चार चांद लगते हैं। आप क्यों मायूस होते हो जब 10 लोगों से मीटिंग करें और इंग्लिश के कारण आपको लाचारी हो? नहीं, हम आपकी लाचारी को खत्म कर देंगे, बशर्ते आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भेजें, ताकि वो भी इस छोटी सी मुहिम का आनंद लें। क्योंकि हवा है, एक तरह का टेरराइज, एक फोबिया है हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में कि नहीं, इंग्लिश बहुत बड़ा एक दैत्य है, हम इसका खात्मा करेंगे। वी विल एनिहिलेट इट बाय हुक और बाय क्रुक, बट
It's mandatory that you must keep on watching all these things. Only when we can do that, केवल तभी हम लोग उस बड़े गंतव्य स्थान को पाएंगे. We will get that enormous destination. Enormous destination friends, enormous. Next देखिए आप लोग, फिर है हमारा, जैसे कोई काम पास्ट में करते रहे तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा दोस्तों? सब्जेक्ट, kept on, went on. इसके बाद आएगा ing, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल्स. कुछ लोग ये दावा करते हैं कि नहीं, स्ट्रक्चर से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती. अरे भाई नहीं, कैसे नहीं सीखी जा सकती? स्ट्रक्चर वो आत्मा है इंग्लिश की, जिसके बगैर इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है. Structures are those souls. Without them, this body is useless. There is no existence of this body without structures. So we cannot deny the significance of structures. इस वाक्य बनाने की रचना संरचना की उपयोगिता से हम परहेज नहीं कर सकते. इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. देखिए फ्रेंड्स, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या रहेगा? ता रहा, ती रही और ते रहे. जब भी हिंदी में ता रहा, ती रही, ते रहे आता है, हिंदी बोलो दिल खोल के, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं. लेकिन अगर हमारे विचार में इस तरह के हिंदी के वाक्य आते हैं तो फिर उसकी इंग्लिश बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का हमें यूज करना पड़ेगा. दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, ये ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक है, ये कंपल्सरी नहीं है कि हमें केप्ट ऑन या वेंट ऑन यूज करना. नो, यू आर फ्री हियर, यू कैन यूज एनी स्ट्रक्चर, यू आर फ्री फ्रेंड्स. देखो, पहला लिखा मैंने, हम बातें करते रहे, तो क्या आएगा? We kept on talking in the class. रमेश नदी में तैरता रहा. रमेश went on swimming in the river. फिर मैंने लिखा कि गीता चाय पीती रही. गीता kept on taking tea, या गीता kept on asking questions, asking questions. फिर मैंने लिखा कि महेश किताबें बेचता रहा, तो महेश kept on selling books, selling books. फिर मैंने लिखा तुम कक्षा में बातें करते रहे. You went on talking in the class. In the class. कितने भी सेंटेंस हो, kept on, went on, kept on, went on, बस हिंदी में ता रहा, ती रही, तेरे दोस्तों बनाओ, कोई तकलीफ नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेस, बट हिंदी याद होना चाहिए ना. हम बातें करते रहे, वी केप्ट ऑन टॉकिंग, वे जाते रहे, दे केप्ट ऑन गोइंग. मीरा हंसती रही, मीरा केप्ट ऑन स्माइलिंग. वे रोते रहे, दे वेंट ऑन वीपिंग. मैं मेरा काम करता रहा, आई केप्ट ऑन डूइंग माई वर्क. रमेश नाचता रहा, रमेश केप्ट ऑन डांसिंग, यू नो,
When we dance, it's very good. So, Mohit मुस्कुराता रहा. Mohit kept on smiling like this, right? So, we can make so many sentences, many sentences. But we need to learn these things. Otherwise, if we don't know these things, we can't speak English well. जैसे मैं कहूँ कि मैं मेरा काम करता रहा, I kept on doing my work. मीरा किताबें खरीदती रही, मीरा kept on purchasing books. Right? हम बातें करते रहे, we kept on talking. मेरा दोस्त चाय पीता रहा, my friend kept on taking tea. Right? We can make many sentences, but this kind of structures are very mandatory. If we don't know them, we can't learn English at any cost. Right? Okay. अगर आपको ये लग रहा ना कि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश नहीं सीख सकते, भ्रम है दोस्तों. आपको लग रहा है ना कि इंग्लिश हमें कभी नहीं आ सकती, गलत बात है. अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो भूल जाओ, इंग्लिश अब तुम्हें तंग नहीं कर पाएगी. राइट? उसका खात्मा तय है. लेकिन तुम्हारा सहयोग जरूरी है. विदाउट योर कॉपरेशन आई कांट अचीव दिस मिशन. नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है प्रेजेंट की बात भी कर लें. जैसे प्रेजेंट में क्या आएगा? सब्जेक्ट, कीप ऑन, कीप्स ऑन, go on, goes on, like this. अब मैंने बोला कि हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो क्या आएगा? जब हिंदी में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, तो फिर बनेगा ये कीप ऑन या कीप्स ऑन, गो ऑन या गोज ऑन. दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड. मैंने बोला कि हम चाय पीते रहते हैं, तो क्या आएगा? वी कीप ऑन टेकिंग टी. वी कीप ऑन taking tea. रोहित हंसता रहता है क्लास में, तो क्या आएगा? रोहित कीप्स ऑन, रोहित कीप्स ऑन laughing in the class, keeps on laughing in the class, in the class. वे खेलते रहते हैं गली में, तो क्या आएगा? दे कीप ऑन प्लेइंग इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट. तुम चाय बनाते रहते हो, यू कीप ऑन मेकिंग टी. यू गो ऑन मेकिंग टी. उनके लिए क्या आएगा? फॉर देम. देखिए, जब भी ता रहता है, ती रहती है, ते रहते आता है, तो फिर क्या होगा? कीप ऑन या कीप्स ऑन, गो ऑन या गोज ऑन. बस ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, तो फिर हम लोग इस तरह बना सकते हैं. वी कैन मेक आवर सेंटेंसेस विद दीज फॉर्मूलाज, बट दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मैंडेटरी. एक दिन डे बाय डे तुम्हारी लाचारी को दूर करूंगा. क्यों आप लोग उदास रहते हो 10 लोगों के बीच में? सिर्फ इसलिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती? इट्स ए वेरी स्मॉल थिंग दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज है. यू कीप ऑन टॉकिंग, तुम बातें करते रहते हो. रोहित कीप ऑन लाफिंग, रोहित हंसता रहता है. दे कीप ऑन प्लेइंग इन द स्ट्रीट, वे गली में
खेलते रहते हैं। यू गो ऑन मेकिंग टी फॉर अस, तुम उनके लिए चाय बनाते रहते हो। तो ये थे दोस्तों आज के स्ट्रक्चर्स जो कि मैंने आपको बताया। हिंदी से इंग्लिश करने के लिए भी और स्पीकिंग करने के लिए भी, भाषा सीखने के लिए भी ये आधार जरूरी है। दिस बेसिक इज मैंडेटरी टू लर्न लैंग्वेज। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।